हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका। तो आज वर्ब्स की पार्ट 2 वीडियो में बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। जी हाँ, टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई देम? जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करती हूँ इजी ट्रिक्स की। जी हाँ, इजी ट्रिक्स की। तो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू easy tricks to identify transitive verbs and intransitive verbs, and also I will be explaining you the differences between transitive and intransitive verbs. But before I begin our today's topic, let me answer the question of the day. मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था related to verbs. My question was, I gave you a sentence, she met with an accident. I gave you this sentence and I asked you to identify the verbs. मैंने आपसे बोला था कि इस सेंटेंस में आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, there are two kinds of verbs which you can identify in a sentence. It can be a helping verb or the main verb which is an action word. तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, इस सेंटेंस में she met with an accident, तो इसमें हमें जो वर्ड एक्शन बता रहा है वो है met. met is the action word. तो ये आपके सेंटेंस में met जो है एक वर्ब हो गया which we are able to identify. अब जो met है, मैंने आपसे ये भी पूछा था लास्ट वीडियो में कि जो met है, जो वर्ब है इस सेंटेंस में, क्या वो रेगुलर वर्ब है या वो इररेगुलर वर्ब है? इररेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करने की भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। रेगुलर वर्ब्स में आपको ध्यान रखना है एवरी वर्ड एंड्स विद ईदर डी, आईईडी और डी। तो इस वर्ड में ना तो डी आ रहा है, ना आईडी आ रहा है, ना डी आ रहा है। दैट मीन्स इट्स एन इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब फॉर्म जो है मीट, उसका ये फॉर्म है मेट। मीट, मेट, मेट। इसमें लास्ट के दोनों वर्ब फॉर्म्स सेम है, तो ये आपका बन गया इरेगुलर वर्ब। She met with an accident. इस सेंटेंस में met is the verb and met जो है वो irregular verb है। I am very happy that I got many responses in the comment section. And now it's time for you to check your answer with this. Now I will be moving on to our today's topic. तो चलिए सीखें और सिखाएं transitive and intransitive verb. जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में सीखा था verbs, तो थोड़ा सा हम क्विकली वर्ब्स को रिवाइज करते हैं एंड देन वी स्टार्ट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन एक्शन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो वर्ब होता है वो आपको बताता है अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन एक्शन वर्ड। जिन लोगों को वर्ब का डेफिनेशन नहीं पता या वर्ब के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, प्लीज डू वॉच पार्ट 1 वर्ब्स वीडियो which I have already uploaded. अब बात करते हैं types of verbs की। Types of verbs, we have two types of verbs. One is transitive and second one is intransitive verb. Transitive verb क्या होता है और intransitive verb क्या होता है? We'll talk about them one by one. So let's start with transitive verb now. A verb that requires an object to complete its meaning is called transitive verb. A verb that requires an object to complete its meaning is called transitive verb. अब transitive verb होता क्या है? ये तो हो गई बात डेफिनेशन की। डेफिनेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं हर वीडियो में कहती हूं, मैं आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजी करने के लिए आपको वीडियो शेयर करती हूं। आज की वीडियो जो है वो आपको इजी ट्रिक्स बताने के लिए है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। Please do watch it till end to learn easy tricks of transitive and intransitive verb. अब हम सीखते हैं transitive verb through examples. Examples के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, he paints a picture. He paints a picture is the sentence. सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है हमारा ही है। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं पेंट्स की। पेंट्स जो है वो एक एक्शन वर्ड है, जो आपने सीखा था लास्ट वीडियो में कि वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड भी होता है। तो इसमें ही पेंट्स, अब वो क्या पेंट कर रहा है?
इस सेंटेंस में हमने लिखा अ पिक्चर, तो वो क्या पेंट कर रहा है, वो पिक्चर पेंट कर रहा है, तो अ पिक्चर इज द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस में जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, आई रिपीट, इन अ सेंटेंस आफ्टर द वर्ब इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट देन इट बिकम्स ट्रांजिटिव वर्ब, वो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। इफ वी सी द अदर सेंटेंस, he sang a song, he is the subject, sang is the action word, action word क्या होता है, एक verb होता है। अब verb के बाद मैंने क्या लिखा, a song, तो वो क्या गाया उसने, एक song गाया, तो song जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक लाइन में सम अप कर सकते हैं कि किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है दैट बिकम्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, जब भी किसी वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं दैट बिकम्स इंट्रांजिटिव वर्ब, उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हमने ही लिखा, ही इज द सब्जेक्ट, ही रैन फास्ट, वो भागा तेज, तो वो जो रैन वर्ड है वो एक्शन वर्ड है कि वो भागा। क्या हमारे को इस सेंटेंस के बाद आर वी एबल टू गेट एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट लिखा है हमने, नहीं। तो इस सेंटेंस के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता देन इट बिकम्स इंट्रांजिटिव वर्ब। Let's see another example to get better idea. He sang merrily. इस सेंटेंस में हमने क्या लिखा था, he sang a song, उसने गाना गाया था। तो sang के बाद जब हमने एक song लिखा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा, तो वो आपका बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें हमने लिखा उसने गाना गाया merrily, हमने ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा कि कौन सा गाना गाया या क्या गाना गाया या क्या गाया। देन इट बिकम्स, sang के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ना होने के कारण ये बन जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आई विल एक्सप्लेन यू मोर इन डिटेल वन बाय वन। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ट्रांजिटिव वर्ब इन डिटेल। तो अब हम सीखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में डिफरेंस, उन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, intransitive verb doesn't require an object to complete its meaning। अब हम बात करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने की कि कैसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखना है। इफ वी लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही गेव अ पेन, ही गेव अ पेन, उसने पेन दिया। ही इज द सब्जेक्ट, gave is the action word, और gave के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज किया है। जब हम एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। he gave a pen, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट लिख देते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वो बन जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात की है, straight away object लिख दिया है, it becomes the direct object। Now let's talk about indirect object। direct object और indirect object क्या होता है? कभी कभी transitive verb can follow a direct object and sometimes it has the combination of direct as well as indirect object। He gave me a pen, he gave me a pen। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, verb जो है आपका gave आ गया। gave a pen, तो उसने क्या दिया, जिसमें हम क्या दिया की बात करते हैं, what was given, तो हम पेन की बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसको दिया, जब हम किसको देने की बात करते हैं या किसका काम किया, दैट आंसर्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट बिकम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो हम अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम शॉर्ट में रिकैप्चुलेट करें, sum up करें, a sentence with the verb ending with an object, it can be a direct object or it is a combination of direct plus indirect object, this is transitive। अब intransitive verb को और सिंपल कैसे हम समझ सकते हैं, intransitive verb requires no object, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती,
तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग? It usually ends with a preposition or an adverb. ये जनरली किस वर्ब से एंड होता है? या तो preposition होगा या adverb होगा या there will be nothing after this. अगर हम इन दो sentences की बात करें, he jumped in excitement. He is the subject. Jumped आपका verb हो गया. In is the preposition. एंड इन के बाद हमने एक वर्ड ऐड करा है, लेकिन हम बात करें इन की तो preposition आ गया. After a verb, when there is a preposition at the end, after this it becomes intransitive verb. He runs slowly. He is the subject. Runs आपका verb हो गया. Verb के बाद हमने ly ending word लिया है जो कि an adverb है. तो अगर हम बात करते हैं intransitive verb की, if we want to sum up this concept, so we will see that it begins with the subject, then there is a verb and there is no object after this. ना direct object है ना indirect object है, या तो preposition है या तो adverb है. This sums up your intransitive verb. I hope you have understood the concept of transitive and intransitive verb. Now time for the question of the day. Question बहुत ही simple है. I have written one sentence here. She plays well. I'm repeating. She plays well. आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है ये जो सेंटेंस है क्या वो ट्रांजिटिव है या फिर वो इंट्रांजिटिव है. आई वेट फॉर योर कमेंट्स. प्लीज राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and don't forget to press the bell icon on. Keep watching Learn English with Deepika.